जैसा कि मैंने आपकी कल की वीडियो में बोला था कि मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ाने वाला हूं। सो कल की जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, डाटा प्लस डाटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है, एल्गोरिदम क्या है, इसके बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डाटा स्ट्रक्चर को जो अपन ने दो पार्ट में डिवाइड करा था। प्रिमिटिव के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता चुका था। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, लीनियर और नॉन लीनियर। सो आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं इनके सारे डेफिनेशन, इनके डायग्राम्स, इनके ऑपरेशंस और इनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो कल आपका पेपर है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और ये जो डीएसए का हम आपको वीडियो बना के बता रहे हैं, ये कोर्स है, ये कोर्स डिजाइन किया है द फाउंडर ऑफ प्रोकोडर्जी मिस्टर सत्यम यादव जी, जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस है टेक में। उन्होंने काफ़ी सारे डेवलपमेंट किए हैं, टेस्ट तक एक सफल स्टार्टअप स्टार्ट भी किया है। सो इस कोर्स को जो डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति थे उनका मैंने आपको नाम बता दिया। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है और वही है फाउंडर ऑफ द प्रोकोडर्जी। सो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ये पहचान सको कि आप जिस चीज़ से पढ़ रहे हो, आपको जो टेक्नोलॉजी मिल रही है वो टेक्नोलॉजी सही है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, हाँ ऐसा टाइम लगता है, बट कब लगता है? जब आपको लॉजिक बिल्डिंग करनी होती है। लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो पहले से लॉजिकल हैं, उनके पास पहले से चीज़ें हैं। अब लॉजिक बिल्डिंग का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूं। मान लो आपको शादी में जाना है और आपके बाल सफ़ेद हैं, तो लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि आप बाल पे कलर कर लोगे और आप शादी में जा सकते हो और फिर हीरो या हीरोइन बन सकते हो। सो कहानी ये कह रही है कि लॉजिक उसको जरूरत पड़ती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, प्रैक्टिस के लिए सब करो, लेकिन लॉजिक बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही लॉजिकल चीजें बातें हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, अपन जानने वाले हैं लीनियर और नॉन लीनियर। सो पहले मैं कवर करने वाला हूं पूरे लीनियर और फिर कवर करूंगा नॉन लीनियर। सो आपको जितने भी इसमें दिख रहे हैं सब कवर होने वाले हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आप यदि वीडियो में बने हो तो मैं आपसे इतना एक गारंटेड कहता हूं कि आप फुल्ली बिगिनर हमने कोर्स बना रहे हैं, आपको बहुत पसंद आने वाला है। आप कंटिन्यू करिए इसको देखना। और चलते हैं गाइस अपने पहले टॉपिक की ओर, जो है एरे। सो जैसा कि आपको मैंने प्रिमिटिव के अंदर बताया था कल कि प्रिमिटिव होते हैं इंट, फ्लोट, केयर, बूल और पॉइंटर। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इंट करता है होल नंबर को, फ्लोट करता है फ्लोटिंग पॉइंट को, इंडिविजुअल कैरेक्टर को, ट्रू और फॉल्स को, और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को। मैं आशा करता हूं कि आपको कल की वीडियो पसंद आई होगी, और आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। और अब अपन पढ़ने वाले हैं गाइस एरे। एरे क्या होता है, एरे की डेफिनेशन क्या है, एरे का यूज क्या है, एरे का इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो समझो, एरे एक है क्या, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब क्या है? जब चीजें एक के बाद एक स्टोर हो रही है, 1 2 3 4 5। यदि एरे की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो अन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एरे क्या है? एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, ईच आइडेंटिफाई बाय एन इंडेक्स एंड स्टोर इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एलिमेंट स्टोर होंगे वो होंगे 1, देन 2 एंड 3 एंड 4। इस तरह से इसमें एलिमेंट स्टोर होंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, इसकी क्यों नीड पड़ी? देखो, हर एक एवरीथिंग इज डाटा, ये तो मैंने आपको बता दिया। आप जो टेक्स्ट देख रहे हो वो एक डाटा है, आप जो वीडियो देख रहे हो वो एक डाटा है। तो इन डाटा को जमाने के लिए अपन को स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। हर डाटा, हर स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं एक डाटा स्ट्रक्चर। सो हर डाटा स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, कुछ ना कुछ पावर होती है, उनका अलग अलग यूज केस है, उनका अलग अलग बेनिफिट है। सो इसलिए हमें एक से बदले कई सारे डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। मैं इतनी आपको गारंटी देता हूं कि आपने ये वीडियो यदि लास्ट तक मेरे साथ कंप्लीट करी है तो आपको डाटा स्ट्रक्चर से डर नहीं लगेगा। आपको चीजें बहुत आसान तरीके से समझाने वाले हैं। और आशा करता हूं कि आपने कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ये हो गया मेन टॉपिक। ठीक है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, जिसमें एरे के अंदर एलिमेंट, एरे का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यदि आप सी, जावा और सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको पता होगा कि सी प्लस प्लस में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं डाटा का टाइप। ठीक है, क्या हो गया? इंट। फिर करते हैं अपन वेरिएबल को डिसाइड। फिर अपन ने करा एरे का साइज डिफाइन करते हैं। ठीक है, और फिर अपन को जितनी यहाँ पे मेमोरी चाहिए, जितने भी अपन को वैल्यू अपन को स्टोर करनी है, अपन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग ये होता है कि जब इंडेक्सिंग होती है स्टार्ट कहाँ से, जीरो से जहां तक भी अपना एलिमेंट, मान लो आपको लास्ट का एलिमेंट फाइंड करना है तो आप n माइनस कर सकते हो। एक फॉर्मूला होता है जिससे आप n-1 से आप अपना लास्ट एलिमेंट की इंडेक्सिंग पता कर सकते हो। एलिमेंट का एग्जांपल दूं एरे का, तो एरेस का एग्जांपल क्या है? एलिमेंट्स आर स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन मीनिंग दैट द एलिमेंट आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब समझ गए ना आप? एक के बाद एक जब
चीजें स्टोर हो रही हैं, तो उसी को अपन बोल सकते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। एरे का फॉर्मेट यही होता है, ठीक है। यदि मैं आपको बताऊं ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, तो इसमें क्या होगा, इन दिस एरे द इंटीजर्स 1 2 3 4 5 ये कहां स्टोर होंगे, यहां पे आके स्टोर होंगे 4 तक, ठीक है। देन क्या होगा, आर स्टोर इन एडजस्टेड मेमोरी, ठीक है। लोकेशन, द इंडेक्स इज यूज्ड टू एक्सेस द ईच एलिमेंट इन द एरे। आपको इंडेक्स का मतलब पता चल गया, आपको कैसे डिफाइन करते हैं ये पता चल गया, डेफिनेशन कैसे लिखनी है पेपर में यदि आता है एरे। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं इससे आपको डिफरेंस पता लग, इसके बाद अपन स्टैक पढ़ेंगे तो आपको अंतर पता ना जाएगा डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब मैं बताता हूं इसका यूज केस, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरे आते हैं सबसे पहले, ठीक है। आपको आशा करता हूं कि आपको चीजें पसंद आ रही होंगी। अब आ रहे हैं अपन टाइप्स ऑफ एरे। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको अभी 3 पे ध्यान देना है। पहला है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, डायनामिक, स्पेयर्स एरे, जजेज एरे और सर्कुलर एरे। तो ज्यादातर अपन यूज कर पढ़ते हैं इन 4 के बारे में क्योंकि इन्हीं में अपना काम हो जाता है। 1 डायमेंशनल एरे क्या है, अ लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट स्टोर इन अ कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन, जिसकी मैंने बात करी वही था 1 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे क्या है, जिसमें एक रो और कॉलम आ जाते हैं, ठीक है, 2 डायमेंशन हो जाता है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, जिसमें एक से ज्यादा रो हो जाए, 2 से ज्यादा रो हो जाए, हो गया 2 डायमेंशन, ठीक है। ऑर्गेनाइज इन अ नेस्टेड स्ट्रक्चर। डायनामिक एरे का मतलब क्या है, डायनामिक एरे का कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि जब अपन को एरे में, अभी मैं आपको जब एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने वाला हूं तो आपको डायनामिक एरे का क्यों यूज करा, अपन को रेफरेंशियल एरे क्या होते हैं सब क्लियर होने वाले। इनकी भी डेफिनेशन मैंने लिखी है, अन एरे वी आर मोस्ट एलिमेंट हैव अ डिफिकल्ट वैल्यू इफिशिएंटली स्टोर, ठीक है। जजेज आर जे क्या है, जगेट एरे, तो अन एरे ऑफ एरेस विथ वेरिंग रो लेंथ, ठीक है। सर्कुलर एरे क्या है, एरे विद द लास्ट एलिमेंट कनेक्टेड टू द फर्स्ट फॉर्मिंग सर्कल एरे। सो ये एरे को अपन लिंक लिस्ट से भी बना कर सकते हैं, काफी सारी यूज कर सकते हैं अपन इन चीजों का। अब पढ़ते हैं अपन इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। मेनली जो टाइप पढ़ने थे आपको पढ़ना था 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, डायनामिक। सो अपन आते हैं अब किस वाले कॉन्सेप्ट पे, अपन आते हैं एरे। एरे के एडवांटेजेस बताओ, एरे के डिसएडवांटेजेस बताओ। तो यदि मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो मैंने आपको बताया एरे क्या होता है, फिक्स साइज का होता है, पहला एडवांटेज। दूसरा क्या हो गया, इजी टू एक्सेस एलिमेंट। क्यों इजी टू एक्सेस है, जब चीजें एक के बाद एक स्टोर है तो आपको इजीली एक्सेस कर लोगे। मान लो आपको कहां जाना है, 100 पे जाना है तो आप इंडेक्स एल डॉट इंडेक्स 99 लिखोगे तो आप 100 एलिमेंट को फिट कर लोगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है। एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। इफिशिएंट मेमोरी यूज, मतलब मान लो एक तरीका होता है, मैं फिक्स्ड साइज को यहाँ पे बताता हूँ क्यों ये डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। यदि एडवांटेज की बात करूँ तो मुझे पता है कि भाई कि यदि प्रो कोडर जी के अंदर कुछ लेटर्स हैं वो फिक्स्ड हैं कि इतने ही लेटर स्टोर होने हैं, तो मैं एक एरे का साइज ले लूंगा, वो फिक्स्ड एरे, तो यहाँ पे फिक्स्ड साइज जो है ना वो एडवांटेज हो गया। मान लो अब मेरे को तुमसे इनपुट चाहिए, अब तुम्हारा मेरे को पता ही नहीं है क्या नाम है कितना नाम है, तो वहां पे जब मैं फिक्स्ड एरे का या फिक्स्ड साइज का एरे बनाऊंगा तो मुझे पता तो है नहीं, तो या तो वो कम होगा या तो वो ज्यादा होगा, तो मेमोरी का वेस्टेज भी होता है इससे, ठीक है। अब एक और डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू ऐड एंड रिमूव। जब अब चीजें एक के बाद एक स्टोर है, मान लो मेरे को बीच में कहीं पे स्टोर करना है तो मुझे पूरे एलिमेंट को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, खिसकाना पड़ेगा, उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो इसमें डिफिकल्टीज हो जाती है किसके लिए, ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए। ये मेन कब आएगा अपना इसका डिसएडवांटेज, क्यों, मान लो अभी तो मेरे पास सिर्फ 10 ही एलिमेंट थे, मेरे पास यदि 1 लाख का डाटा है, मतलब मेरे को 99 पे यदि कुछ प्लेस करना है तो मुझे बाकी पूरों को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ट्रेवर्स करना मतलब कि क्या, एक एक को अपन को एक बार जाके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्या है, सिंगल डाटा टाइप, ये हो गया मेन इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज। एरे क्या होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि उसमें आप सेम टाइप का ही डाटा स्टोर कर सकते हो, इंट है तो इंट, फ्लोट है तो फ्लोट, केयर है तो केयर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मान लो मेरे को दूसरे टाइप का कोई डाटा स्टोर करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वहीं पे कॉन्सेप्ट क्या आता है, वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है अपना किसका, डायनामिक एरे का। डायनामिक एरे का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, यदि आपके एरे का साइज नोट दो प्रॉब्लम पढ़ी अपन ने, कौन सी प्रॉब्लम पढ़ी, पहले तो होमोजीनियस हो रहा है और दूसरा क्या है, फिक्स साइज है। तो फिक्स साइज को सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आया था डायनामिक एरे का, जिसमें क्या होता है कि अपना एरे यदि मान लो आपको 5 के बाद 6 स्टोर करना है तो डायनेमिक एरे में क्या होता है, वो एरे स्टैटिक एरे ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है साइज में, 5 का 10 हो जाएगा, 10 का 20 हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है सोल्व। और अब बात आती है फिक्स्ड साइज की, तो फिक्स्ड साइज के लिए अब यदि मैं पाइथन में बताऊं तो पाइथन में होता है लिस्ट। तो लिस्ट ही अपना एक रेफरेंशियल एरे होता है जिसमें अपन चीजों को रेंडमली स्टोर कर देते हैं, देन उनके एड्रेस को एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं, ठीक है। सो इसको ज्यादा थ्योरेटिकल ना करते हुए एरे के बारे में सिर्फ इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको एक बार रिवीजन और करा देता हूं मैं। एडवांटेजेस होते हैं फिक्स्ड साइज, इजी टू एक्सेस, एफिशिएंट मेमोरी यूज। डिसएडवांटेज क्या है, फिक्स्ड साइज, डिफिकल्ट एंड रिमूव, एंड आता है सिंगल डाटा टाइप। सो ये थे इसके डिसएडवांटेज। एडवांटेज पेपर में आता है तो आप पूरे पूरे नंबर गेन पढ़ने वाले हो, और इस तरह से ही बना के आना, मतलब डब्बे में बना के आना, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ एरे हमने कवर कर दिया आपके। अब बताते हैं अपन क्या
कि आपका फर्स्ट वाला जो डाटा स्ट्रक्चर था इसके बारे में सिर्फ इतना ही, और कोड की अपन बात करेंगे किसी सेपरेट वीडियो में, लाइक कैसे इंप्लीमेंट करें। अब इनके ऑपरेशंस भी होते हैं बहुत सारे, तो ऑपरेशंस अपन जानेंगे इसमें। यदि किसी डाटा के अंदर मैं ऑपरेशंस की बात करूं तो कितने ऑपरेशंस होते हैं, या तो आप डाटा में कुछ भी डिलीट करोगे, या तो आप डाटा में ऐड करोगे, या तो आप डाटा को फाइंड करोगे। ठीक है, फाइंडिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग में इसकी बात कर रहा हूं। और शॉर्टिंग का मतलब हो गया आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। सो एरे बहुत यूजफुल डाटा स्ट्रक्चर है। एरे के बारे में इतना ही। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, जिसका नाम क्या है, चलिए पढ़ते हैं, जिसका नाम है स्टैक। तो था स्टैक। यदि मैं स्टैक की डेफिनेशन की बात करूं तो स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि लीफो प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे पूरा स्टैक बेस्ड है। यदि आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा जिससे कि आप कभी नहीं बोलोगे लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक का स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इन स्टैक एलिमेंट्स आर एडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सेम एंड। ठीक है, अब समझो क्या हुआ। स्टैक का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, यदि पहले समझो कि इस स्टैक में ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। स्टैक में ऑपरेशन क्या होता है, पहला होता है पुश। पुश का मतलब है किसी एलिमेंट को ऐड करना। ठीक है, हर डाटा स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना। पॉप का मतलब क्या हो गया, एरो देखो, किसी एलिमेंट को स्टैक से निकालना। टॉप का मतलब क्या है, जो एलिमेंट ऊपर बचा है या फिर उसको देखना। ठीक है, और भी ऑपरेशंस होते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब हुआ है, मान लो एक ये बुक्स रखी है। ठीक है, अब लास्ट इन, लास्ट में कौन सी रखाई होगी, सबसे ऊपर वाली, आखिरी वाली। आज अपन इसको उठाएंगे तो सबसे पहले कौन सी उठेगी, फर्स्ट वाली। ठीक है, क्योंकि उठाने में तो एक के बाद एक ही उठाओगे ना। तो लास्ट इन हुआ और फर्स्ट आउट हुआ। एक और एग्जांपल समझो, मान लो ये ब्रेड्स रखी है। ठीक है, लास्ट इन, लास्ट वाली जो इन हुई होगी वो सबसे पहले ऊपर उठी होगी। यदि अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो चलो मैं समझाता हूँ एक नए एग्जांपल से। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, प्रोकोडर्जी पे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन कहाँ पे हैं, अभी होम पे हैं, मतलब अपन कहीं पे हैं, लास्ट में है। ठीक है, लास्ट अपन इन हो रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं इसमें जाता हूँ। ठीक है, अब स्टेक का एग्जाम्पल कहाँ आता है कि जो लास्ट में इन हुआ था वो सबसे पहले आउट हो जाएगा। तो यदि मैं बैक करता हूँ तो देखो जो लास्ट में इन हुआ था ना, ये भी जो लास्ट में आया सबसे पहले, प्लेलिस्ट को मैं लास्ट में एक्सेस करा था, लेकिन जब मैं इधर आया तो फर्स्ट आउट हो गया। ठीक है, लास्ट इन हुआ था तो प्लेलिस्ट आउट हो गया। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब अपन आते हैं अपन वापिस अगेन। ठीक है, अब समझते हैं क्या, देखो अब आ गया टाइप्स ऑफ स्टेक। स्टेक्स के भी कुछ टाइप होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। आपको सिर्फ ऑपरेशंस याद रखने हैं। पुश का मतलब होता है ऐड करना, पॉप का मतलब होता है निकालना, पीक का मतलब होता है देखना, एम्प्टी का मतलब होता है देखना कि खाली है कि नहीं, साइज का मतलब साइज चेक करना है। इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एरे से भी अपन स्टेक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और लिंक लिस्ट से भी अपन स्टेक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये अपना सेकंड डाटा स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है, ये ऑपरेशंस पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, यही सेम मेथड रहने वाली है, पुश, पॉप और पीक, आइटम, एम्प्टी, साइज, ये नहीं बदलने वाला। ठीक है, सो यही ऑपरेशंस होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्यों हैं। ये भी जरूरी है पेपर के बेसिस से। और कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर यदि मैं आपको बता रहा हूँ सीरीज में तो इतना ही होता है। इसके बाद सिर्फ आपको कोड करना है और इनकी इंप्लीमेंटेशन करनी है, इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, आपका डाटा स्ट्रक्चर हो जाता है कंप्लीट। हर एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए हम इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आपको देने वाले हैं, जो आप यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रोकोडर्जी पे आप पे मैंने अभी जाप के दिखाया था। ठीक है, अब एडवांटेजेस की बात करें तो चीजें होती हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, लीफो प्रिंसिपल का यूज होता है, कई जगह पे अपन रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। ठीक है, फास्टर एक्सेस हो जाता है जिससे एलिमेंट का इजी टू इंप्लीमेंट है। डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या होता है, फिक्स्ड साइज हो गया। इसका भी क्या है, फिक्स्ड साइज है, मतलब यदि मुझे एक से ज्यादा करना है तो मुझे पहले साइज डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, नो रैंडम एक्सेस, मतलब यदि मुझे 1 से लेकर 3 तक यहाँ पे एलिमेंट है, मुझे 1 को एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्ट 1 को नहीं कर सकता, मुझे पहले 3 को करना पड़ेगा, देन 2 को करना पड़ेगा, देन मैं 1 को एक्सेस कर सकता हूँ। तो एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, मेमोरी इनएफिशिएंसी और सिंगल पॉइंट ऑफ एंड, सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस, मतलब स्टैक क्या होता है, एक ही तरफ से ओपन होता है। ठीक है, वहीं से अपन पॉप करते हैं, वहीं से अपन पुश करते हैं। तो ये थी स्टैक की कहानी, इतना ही होता है। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको अच्छे से अच्छे अपडेट मिलते जाएं। आप घबराइए मत, हम सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करके बताने वाले हैं आपको। आगे जब अपन कोड करेंगे, पाइथन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो पाइथन में ही आपको सब कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे। बाकी हमारे जो भैया जिनने फाउंडर हैं, जो प्रो कडर के, उन्होंने क्या करा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, आप उनको भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, वेब डेवलपर वो हैं। सो इतना ही था स्टेक के बारे में। अब चलते हैं अपन कहाँ पे,
इसका यूज क्या है, इसके यूज केस क्या है, आपको सब बताने वाला हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो क्यू इज डिफाइंड एज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये किसकी कैटेगरी में आ रहा है, ये नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आ रहा है। क्या हो गया इसकी डेफिनेशन, डेट इज ओपन एट बोथ एंड, ठीक है, द ऑपरेशंस आर परफॉर्मेड इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल। तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फीपो। फीपो का अपन प्रिंसिपल यूज करते हैं। स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, यदि अपन किसी एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एन क्यू, एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डी क्यू। प्रिंसिपल होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। रियल लाइफ एग्जांपल दें तो मान लो यहाँ पे एक कैफे है, लाइन से लोग खड़े हैं, पहला व्यक्ति जो आएगा कैफे में हो गया फर्स्ट इन, वही सबसे पहले खाएगा पिएगा और सबसे पहले आउट हो जाएगा। तो ये हो गया रियल लाइफ एग्जांपल। जब भी अपन किसी एरे के अंदर, यदि डी क्यू अपना डाटा स्ट्रक्चर है, क्यू अपना डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जहां पे भी पहला एलिमेंट प्रेजेंट होगा, पहला डाटा प्रेजेंट होगा, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट होगा, डाटा प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे रेयर, और जहां पे लास्ट प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे फ्रंट। अब इसके कुछ होते हैं टाइप्स, मैं टाइप्स आपको बता देता हूँ। इतना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कहीं कहीं जगह पे तो ये, लेकिन अभी एग्जाम के रिलेटेड से देखा जाए तो इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस पूछ सकता है, टाइप पूछ सकता है। तो टाइप बोले तो लीनियर, सर्कुलर, प्रियोरिटी और डबली, ठीक है, डबल एंडेड। सो इस तरह के होते हैं क्यू के टाइप। ऑपरेशन सब में सेम होते हैं, डबली में कुछ ज्यादा होते हैं, ठीक है। एन क्यू का मतलब हो गया ऐड करना, डी क्यू का मतलब हो गया डिलीट करना, एम टी का मतलब हो गया चेक करना, क्यू खाली है नहीं है, पीक का मतलब हो गया देखना। अब अपन बताते हैं आपको क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब अपन देखते हैं ये, चलिए पढ़ते हैं क्या है क्यू। क्यू के एडवांटेजेस क्या है, फीफो स्ट्रक्चर होता है, जिस केस में फीफो का यूज होता होगा उसमें सबसे बेस्ट एडवांटेज है, ठीक है। ओजर के प्रिपरेशन है, ठीक है, इजी टू इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये हो गया इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड स्पेस है, स्लो ऑपरेशन है, ठीक है, स्लो ऑपरेशन फॉर लार्ज डाटा। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब चीजें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगी, ठीक है, तो लार्ज डाटा के ये स्लो कर देगा, इफिशियंसी स्लो हो जाएगी इसकी, सर्चिंग और अपना इफिशियंसी स्लो हो जाएगी, ठीक है। लिमिटेड एक्सेस होगी और लिमिटेड स्पेस होगी। तो ये हो गया क्यू के बारे में। आपको बताते हैं हम नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर जो है लिंक लिस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव। यदि अभी तक आप वीडियो में जमे होगे, तो यदि आप वीडियो में बने होगे तो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और चलते हैं अपने लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ, यूजेस बताओ, डेफिनेशन बताओ। तो लिंक लिस्ट की यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एलिमेंट आर स्टोर इन नोट्स। ये नोट्स क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ईच नोट कंटेंट रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोट इन द सीक्वेंस। नोड बोला जाता है इस वाले स्ट्रक्चर को जिसमें नोड के अंदर दो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, एक करेगा डाटा को स्टोर, एक करेगा दूसरे वाले डाटा के एड्रेस को स्टोर। एड्रेस को यहाँ पे नेक्स्ट को पॉइंटर भी बोल दो, रिफरेंस भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जहाँ पे अपना पहला नोड होता है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं हेड से और लास्ट रिप्रेजेंट करते हैं नोड नल से, ठीक है। नल के अंदर क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे आपकी लिंक लिस्ट एंड हो रही है। इन ईच नोट्स इज नोड को मिलके बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रेफरेंस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। सीक्वेंस होता है, ये भी एक क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। एजेस से कनेक्ट होता है जो कि अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, जहां पे नेक्स्ट वाले का एड्रेस और प्रीवियस वाले का भी एड्रेस हो, तो वो हो गया डबली लिंक लिस्ट, इसका ये होता है। और सर्कुलर के अंदर क्या हो गया, नल खाली नहीं होगा, नल के पास एड्रेस होगा किसका, हेड का, तो ये बन गया सर्कुलर लिंक लिस्ट। नोड को क्या बोलते हैं, नोड के अंदर होते हैं दो चीज, या तो डाटा होगा या तो मतलब एक तो डाटा होगा ऑब्जेक्ट का और दूसरा होगा दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे प्रीवियस का भी एड्रेस स्टोर होगा और नेक्स्ट वाले का भी स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखो प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों का डबली नोड हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका क्या टाइप। बहुत ही कम समय में आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको चीजें इससे ज्यादा नहीं होती, आपको सब यही पढ़ाने वाले हैं। बस कहीं जगह ऐसा होगा कि आपको एक घंटे में ये चीजें पढ़ाई जाएंगी, कई जगह ऐसा होगा सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा। तो प्रोकोडर्जी पे आए हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चीजें सीखने को मिल रही हैं। अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस, ठीक है। अब लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस की बात करूं तो एडवांटेजेस क्या हो गया, डायनेमिक साइज हो गया और इफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन। इफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन, मान लो मुझे किसी को ऐड करना है, तो आप मान लो मुझे एक का एड्रेस मालूम है, मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ और फिर इजीली उस एड्रेस से डिलीट कर सकता हूँ। डायनेमिक साइज का मतलब क्या है, ये डायनेमिक साइज का होता है, ऑटोमेटिकली साइज एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। ये हुआ इसकी एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात करें तो मेमोरी का ओवरहीट होता है, मतलब क्या, प्रीवियस ईयर के पॉइंटर को और नेक्स्ट वाले पॉइंटर को जो एड्रेस सेव करने के लिए मेमोरी लग रही है, ठीक है, तो मेमोरी होगा इसके डिसएडवांटेज, ठीक है। मेमोरी को ओवरहीट करता है। रैंडम एक्सेस इज नॉट एफिशिएंट, मतलब कि क्या है, यदि मान लो एक लिंक लिस्ट है और यदि मुझे लास्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए मेरे को सबको ट्रेवर्स करना पड़ेगा और उसके बाद मेरे को उसका एड्रेस मिलेगा, देन मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस इज नॉट एफिशिएंट। तो यही था लिंक लिस्ट के अंदर। थैंक यू गाइस। ये भी अपना होता है कवर। अपन पढ़ते हैं अब नेक्स्ट डाटा। अपना सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर था ट्री, ठीक है। अभी अपन ने इससे पहले अपन ने एरे पढ़ा, स्टैक पढ़ा, क्यू पढ़ा,
एंड लिंक लिस्ट पढ़ा। लिंक लिस्ट में अपन ने समझा क्या होता है नोड, क्यू के अंदर समझा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल, स्टैक के अंदर समझा लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल, और एरे के अंदर पढ़ा अपने इंडेक्सिंग का प्रिंसिपल, कंटिन्यूअस मेमोरी का प्रिंसिपल। रिवीजन भी कराते जा रहा हूँ। ट्री क्या है, ट्री की डेफिनेशन की बात करूँ तो इट्स अ हायरार्चिकल डाटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय ईच एजेस। ठीक है, एजेस क्या होती हैं, नोड्स क्या होते हैं, सब बताने वाला हूँ। ट्री के ऊपर डीपली नॉलेज देना था क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स चाहते थे कि उनको कंफ्यूजन था, अब नहीं होगा। ईच नोड इन अ ट्री हैज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन विथ अदर नोड्स। ठीक है, द टॉप मोस्ट नोड्स ऑफ ट्री इज कॉल्ड रूट। ठीक है, एंड नोड्स with no children are called leaf. The edges are connecting node represent relationship between nodes. अब क्या हुआ इसका मतलब समझो। रूट नोड क्या होता है, रूट नोड की डेफिनेशन बताएं तो सबसे पहले ऊपर नोड होता है। पेरेंट नोड क्या है, अ नोड ट्री दैट हैज वन और मोर चाइल्ड नोड्स। ठीक है, चिल्ड्रन क्या हो गया, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पेरेंट नोड्स। लीफ नोड क्या हो गया, जिसके साथ में कोई चिल्ड्रन ना हो। सब ट्री क्या हो गया, फॉर्मेटेड फॉर द इट्स क्या लिखा है, डिसेंडेंट्स। ठीक है, डेप्थ और हाइट का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, डेप्थ का मतलब होता है लेवल ऑफ नोड इन अ ट्री विथ रूट हैविंग डेप्थ 0। ठीक है, हाइट का मतलब क्या हो गया, द हाइट लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट फ्रॉम नोड टू लीफ। ठीक है, तो अब ये तो आपको बता दिया मैंने डेफिनेशन, आपको नहीं समझ में आया होगा, आई नो वेरी वेल। सो अब मैं आपको बताता हूँ डायग्राम जिससे आपको सारी कंफ्यूजन होने वाली क्लियर। आइए चलिए देखते हैं। सो ट्री के अंदर जो सबसे ऊपर का एलिमेंट होता है ये नोड होता है। नोड पहले कहते हैं किसको है, ये सारे जो बने ना गोलों इनको बोलते हैं नोड। ठीक है, एज क्या होता है, जो इनको कनेक्ट करती है वो होती है एज। पहले वाले नोड को बोलते हैं अपन रूट। ठीक है, लेवल का मतलब क्या है, ये हो गया लेवल 1, ये हो गया लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, लेवल 4 हो गया। लास्ट वाला लीफ नोड क्या है, जिसका कोई चिल्ड्रंस ना हो। चिल्ड्रंस का मतलब क्या है, इस यदि चिल्ड्रन से भी बात बताऊं तो ये क्या हो गया, पेरेंट हो गया। ये क्या हो गया, पेरेंट हो गया। ये क्या हो गया, पेरेंट हो गया। सब ट्री क्या हो गया, ये सबको मिला के हो गया सब ट्री। सिबलिंग्स क्या होगा, ये दोनों सिबलिंग्स हो गए। चिल्ड्रन क्या हो गया, ये चिल्ड्रन हो गया। किसका चिल्ड्रन हो गया, बी का हो गया। तो ये हो गया इसका कहानी। हाइट का मतलब क्या, हाइट का मतलब लॉन्गेस्ट पार्ट फ्रॉम लीफ नोड टू रूट नोड। अब लॉन्गेस्ट पार्ट यदि काउंट करने को बोलूं तो यहाँ पे देखो जितनी हाइट हो, जितना अपनी डेप्थ होगी ना उतना ही अपनी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब ट्री के कुछ ना कुछ यूजेस हैं, कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, उनको अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए आइए इस वीडियो में समझते हैं ट्री के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो ट्री के एडवांटेजेस की यदि बात करूँ तो हायरार्चिकल डाटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि क्या है कि मेमोरी में कहीं भी अपन डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इफिशिएंट एलिमेंट एक्सेस सर्च हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब चीजें सॉर्टेड होती हैं इसके अंदर ट्री के अंदर तो अपन इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। एलिमेंट एक्सेस सर्च बहुत ईजी हो जाता है, बाइनरी सर्च इसी के अंदर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब नेचुरल डाटा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, रियल लाइफ में यूज होता है, इफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन हो जाता है। डिसएडवांटेज की बात क्या है, रिस्क हो जाता है, मेमोरी ओवरहीटेड हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस हो जाता है। ठीक है, अनवैलेंस एक्सेस ऑफ आइटम। अनवैलेंस के लिए अब कॉन्सेप्ट आता है अपना एवीएल ट्री का, तो वो करेंगे अपन सेपरेट वीडियो में बात। इस वीडियो का टाइटल ये था कि कल जो आपका एग्जाम है या फिर आपको एक ब्रीफ नॉलेज चाहिए तो आपको भी इस वीडियो से मिलने वाली थी, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, किस तरह से चीज़ों में राइट करना है। और आशा करता हूँ कि आपको ट्री भी समझ में आया होगा। आप चलते हैं अपने। ठीक है, ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर क्या है, ग्राफ डाटा से डेफिनेशन की बात करूं तो मैं, अ ग्राफ इज अ मैथमेटिकल एंड डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, रिप्रेजेंट ऑफ सेट एंड ऑब्जेक्ट वेयर द सम पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय लिंक्स। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेन इज कॉल्ड वर्टाइसिस। वर्टाइसिस और नोड और एजेस का कॉन्सेप्ट है, आर कनेक्टेड बाय एच, उसको आर्क्स भी बोल सकते हैं अपन। ग्राफ आर यूज फॉर मॉडल रिलेशनशिप कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब ऑब्जेक्ट। हेयर आर द सम की टर्म्स एसोसिएटेड विद द ग्राफ। तो आपको जो ग्राफ दिख रहा है इस ग्राफ का नाम है क्या, इनडायरेक्टेड ग्राफ। इनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ आपके आरजीबी के सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के बेसिस से, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। अब नोड और वर्टाइसिस का मतलब क्या होगा, ये जो आपको ए का रिप्रेजेंटेशन, बी का रिप्रेजेंटेशन, सी डी ई जिसमें ये स्टोर है, इनको अपन नोड भी बोलते हैं और वर्टाइसिस भी बोलते हैं। यदि आपको इसकी डिग्री और ऑर्डर निकालना सीखना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो में लेक्चर 1 में जाके आप देख सकते हैं, हमने इसका डिग्री और ऑर्डर निकालना सिखाया था कि कैसे इनका डिग्री ऑर्डर निकालते हैं और कैसे इनको पहचानते हैं। एज का मतलब क्या हो गया, जिससे ये चीज़ें कनेक्ट हैं, ये हो गया एज। अब वर्टाइसिस और नोड का मतलब क्या हो गया, रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट और एंटिटी को, मतलब यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट या फिर एंटिटी एलिमेंट स्टोर होगा। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कनेक्शन रिलेशनशिप बिटवीन वर्टाइसिस। एज का मतलब क्या होगा, ये रिलेशन बता रही है एजेस किसके बीच में, नोडेस के बीच में। ठीक है, अ ग्राफ वेयर एजेस हैव अ डायरेक्शन। ठीक है, इंडेक्टेड वन वे रिलेशनशिप बिटवीन द वर्टाइसेस आर इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। मतलब जिस ये एजेस यदि डायरेक्शन नहीं है तो ये हो गया अनडायरेक्शन ग्राफ। यदि इसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है, तो ये हो जाता है अपना कौन सा, क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ ग्राफ वेयर एजेस हैव नो डायरेक्शन रिप्रेजेंटिंग अ टू वे रिलेशनशिप बिटवीन वर्टाइसेस। ठीक है, अब अपन समझते हैं क्या इसका टाइप्स कितने होते हैं। ग्राफ्स के टाइप्स तो होते हैं बहुत सारे, समझो कैसे। टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ, ट्री, फॉरेस्ट। अब यहाँ पे ट्री कैसे ग्राफ हो गया,
क्योंकि ट्री भी और ग्राफ भी सेम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ट्री की डेफिनेशन क्या होती है कि नोड और नोड एजेस से कनेक्ट होंगे, तो ग्राफ में भी तो वही है, नोड और एजेस से कनेक्ट है, दो नोड एजेस से कनेक्ट है, ठीक है। और फॉरेस्ट ये सारे आप पढ़ सकते हो, कंप्लीट ग्राफ, साइक्लिक ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ, काउंटेड ग्राफ, डिसकाउंटेड ग्राफ, ये सारे ग्राफ होते हैं। अब आपने डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड तो समझ लिया, ये हो गया अनडायरेक्टेड। अब डायरेक्टेड का ग्राफ क्या है, जिसमें डायरेक्शन आपकी शो हो रही है लाइक दिस, कि ये हो गई आपकी डायरेक्शन शो। देखो यहाँ पे बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक, इसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, और बी का मतलब वही हो गया आपका, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप वर्टाइसेस से और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप एजेस से। तो इसकी यदि मैं बात करूं, यदि आपको इसकी ऑर्डर और डिग्री निकालनी सीखनी है तो आप हमारी बिल लिस्ट पे डिस्क्रिप्शन पे मतलब हमारी लिंक है, उस पर आप जाके देख सकते हो, आप सीख जाओगे कैसे इसकी वो निकालते हैं अपन, ऑर्डर और डेप्थ, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री। अब अपन बात करते हैं अपने ग्राफ के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस भी बहुत हैं, डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है, मॉडल्स रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप इफिशिएंटली, ठीक है, फैसिलिटी इफिशिएंट नेविगेशन एंड फाइंड पाथिंग, ठीक है, इनेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस डाटा स्ट्रक्चर, अलोय द यूज ऑफ पावरफुल एल्गोरिथम। पावरफुल एल्गोरिथम कौन कौन से हो गए अपने, प्रिंस एल्गोरिथम हो गया, दिजकस्ट्रा एल्गोरिथम हो गया। सो इसके अंदर एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं अपन, और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मेमोरी को इंटेंसिव करता है, कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी कैन लीड विद डिफिकल्टी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, एक्सपेंसिव हो जाता है कब, जब अपन लार्ज ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डिफिकल्टी हो जाती है विजुअलाइजेशन में जब अपन लार्ज ग्राफ पे काम कर रहे हो, लार्ज डाटा पे काम कर रहे हो। सो ये था अपना नॉन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर नाम है हैश टेबल। हैश टेबल इज नथिंग, इज जस्ट अ डाटा स्ट्रक्चर डेट कंटेन्स वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ कीज, ठीक है, की से अपन वैल्यू से अपन एक्सेस कर सकते हैं। यदि डेफिनेशन की बात करूं तो हैश टेबल इज अ डाटा स्ट्रक्चर डेट इनेबल्स इफिशिएंट डाटा रिट्रीवल बाय यूजिंग हैश फंक्शंस टू मैप कीज टू इंडेक्सिंग, ठीक है, हैश टेबल को हैश मैप भी बोल सकते हैं, ठीक है, अलोइंग फॉर अ कांस्टेंट टाइम एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द बेसिक ऑपरेशन सच एज इंसर्शन, डिलीटेशन एंड लुकअप्स। यदि मैं इसका यूज बताऊं, मेन यूज हैश टेबल का, तो वो होता है सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, हैशिंग जिसको अपन बोलते हैं, तो वो उसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत फास्ट ऑपरेशंस हो जाते हैं हैश टेबल की मदद से, सबसे फास्टेस्ट डाटा स्ट्रक्चर अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये डाटा स्ट्रक्चर जो हैश टेबल काम करेगा वो करेगा कम, लेस, कौन सा, लेस डाटा यदि अपने पास है और अपन को बहुत ही फास्ट अपन को एक्सेसिंग करनी है, डिलीटेशन करना है, ठीक है, सर्चिंग करनी है, लुकअप करना है, तो अपन हैश टेबल का यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, आशा करता हूँ कि आपको एक छोटा सा थ्रो मिला होगा, मतलब एक छोटा सा थॉट मिला होगा, प्रोसेस मिली होगी छोटी सी, कि आपको किस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से आपको चीज़ों की डेफिनेशन लिखनी है, होता क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, यूज केस मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, एरे, ग्राफ और अपना ट्री और आखिरी में हैश टेबल, यही इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अपन ने जो वीडियो में अपना आज का जो कॉन्सेप्ट था वो तो क्लियर कर लिया, लेकिन वीडियो का पर्सपेक्टिव था सिर्फ आपको इन चीज़ों से ओवरव्यू कराना, एक लास्ट टाइम पे आपको चीज़ों को पर्सपेक्टिव देना कि किस तरह से आप चीज़ें लिख सकते हो। यदि आपको कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन लग रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, हम बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की वीडियो आ चुकी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन आने वाला है पेपर में, इन चीज़ों से हट के पेपर नहीं बनता है, क्योंकि मैंने 5 यूनिट में, यदि बेसिक वीडियो का यही था कि आपको चीज़ों से फ्रेंडली करवाना, कि होता कुछ नहीं है, सब चीज़ों का अलग अलग यूज है, कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, और डायग्राम से ये होते हैं, पेपर में डायग्राम बना के आना। और लास्ट में यही कि यदि आपको वीडियो में लास्ट तक आया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, फॉलो कर लो प्रो कोडर जी को, ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो को। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।